कि उधर जवान खड़े हैं और इधर किसान खड़े हैं। किसान अपनी जमीन के लिए है, अपना घर बचाने के लिए है। यह प्रशासन योगी इतनी भ्रष्ट सरकार है, किस लिए बनी है? ये क्या पाकिस्तानी है? हम जो जा रहे हैं हम आतंकवादी है? इतनी फोर्स किस लिए लगाई है? हम अपनी बात सुनाने के लिए सरकार को जा रहे हैं, हम अपना घर बचाने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा घर हमें दे दे, हमारे प्लॉट हमें दे दे, ये पुलिस प्रशासन दे सकता है क्या? किसका सम्मान किसने दे रहा है? बातें तक नहीं सुनते, ये किसानों से मिल नहीं सकते, कोई सम्मान इन्होंने नहीं दिया। सिर्फ बीजेपी एक ऐसी निरंकुश सरकार जिसने सारे आयाम खत्म कर दिए, मीडिया को खरीद रखा है, अदालतों को खरीद रखा है, सबके पीछे ईडी लगा देती है। एक किसान बचा है उसको मार कर छोड़ेंगे किसी को भी। तो सरकार ही किसानों की है। कौन कहता है सरकार किसानों की है? अब कहीं ना बता देंगे ये पूंजीपतियों की सरकार है, और इस बार अब कहीं ना बता देंगे सरकार को कि ये कौन से किसानों की है, कौन किसान इनके साथ है। दिखाए हम यहाँ गोली खाने के लिए और मरने के लिए खड़े हैं, और तुम कहते हो कि सरकार इनके साथ है, किसान इनके साथ है। अच्छा, किसान करने क्या वाले हैं ये बताइए मुझे? 24 का चुनाव भी नजदीक है। किसान संसद का घेराव करेंगे, बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे पूरे देश में हर हाल में। और अभी जो अगर जाने देते हैं तो हम संसद तक कूच करेंगे, चाहे हमें गोली मार दी जाए, हम तैयार है गोली खाने के लिए। अगर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, उधर पीएम मोदी कह रहे हैं हम 400 प्लस जीतेंगे। मोदी तो कहेगा मैं 500 प्लस जीतूंगा, मोदी 200 सीट भी जीत ले आपके। उसके कहने से वो सबसे बड़ा झूठा आदमी, जिंदगी भर झूठ बोलता आया है, उसने झूठ के सिवा सगुफे छोड़ने के सिवा कोई काम किया है? कुछ दिया है कहीं? 2000 रुपए में हमारे बच्चे वहाँ 2000 रुपए महीने देंगे, नहीं चाहिए 2000 रुपए, किसी को कुछ नहीं मिलता, झूठ बोलते हैं। ये पूरी की पूरी बीजेपी सरकार खुद भ्रष्टाचार में डूबी है, भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाती है और बड़े ईमानदार बन जाते हैं। अरे कहाँ से इकलौती है, कोई किसानी से वोट नहीं देता, सब बेईमानी से झूठते हैं, सब बेईमानी से। किसान वोट नहीं देता, उधर पहलवान भी बैठे थे धरने पर, फिर जीत कैसे जाती है बीजेपी बार बार? जीत बेईमानी से जीतते हैं ये लोग, बेईमानी से पूरी तरह से बेईमानी करते हैं। ईवीएम में सारी ईवीएम में बेईमानी है। बटन तुम किसको दबाओ, कांग्रेस का दबाओ, समाजवादी का दबाओ, दबेगा फूल का। क्यों नहीं करते ईवीएम की बात? बार बार बात हो रही है कि ईवीएम को हटाओ, ईवीएम को हटाओ, नहीं सुनते। आए तो सही वोट मांगने कहीं, अब कहीं पर 9 लठ बजाए हमने भी। मतलब किसान पहले वाले तेवर में आ गए कि नेता आएंगे तो वोट नहीं बढ़ा। मोदी जी इतना ही बड़ा वो है, बहुत भारी, तो क्यों नहीं आने देता किसानों को? हमारे कम से कम 50,000 आदमी रास्ते में रोक रखे हैं, 10 बसें इधर रोक रखी है, वहाँ बैरिकेड लगा के सारे आदमी हर गांव में जितने किसान है सारे अरेस्ट कर लिए टोटल, सारे के सारे। फिर क्यों घबराए हुए हैं इतने? जब किसानों की सरकार है, आने दे किसानों को, बात करें किसानों से। क्या है ना, देखिए प्रशासन होता है, कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। धारा 144 लगी, पहले बता चुके हैं कि हम संसद का घेराव करेंगे, तो आकर के वो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। हम इतने दिन से बात कर रही है, वो कहते हैं उनकी मांगे पूरी करो, उन्हें आने की जरूरत नहीं है, क्यों जाएंगे हम वहाँ? अच्छा, कल ही के दिन संसद में मोदी जी ने भाषण भी दिया। हाँ, कल के दिन संसद में मोदी जी ने जितने झूठ बोले हैं वो उसका, अब ये बताइए, उसे यहाँ बिठाओ ना, सामने डिबेट कराओ मोदी जी का, तब मोदी जी संसद में बैठ कर झूठ के बुलाते हैं और ये बोलते रहते मेरे किसानों के लिए ये किया। उन्होंने आज तक किसानों को 1 रुपए का फायदा नहीं दिया, नया जमीन अधिग्रहण आज तक लागू नहीं किया। जो यहाँ के लोगों ने अब से 1974 में जमीन दी है, उनको आज तक प्लॉट नहीं मिले। जो नोएडा की पॉलिसी है, किसके पास जाए, कहाँ जाए रोने के लिए? लेकिन आप भी लोग तो थे जिन्होंने यूपी में फिर से डबल इंजन सरकार बनवाई है। हमने डबल इंजन नहीं बनाई, किसान कभी वोट नहीं देता, लेकिन अब ये बेईमानी से सब जगह जीतते जाएंगे। मध्य प्रदेश में जीते थे, पंजाब में, वहाँ पे देखा क्या हुआ रखा है, लोकतंत्र की हत्या कर दी है पूरी तरह से, इतनी निरंकुश। क्या है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन बीजेपी ने कुछ तो अच्छा काम किया होगा जो बार बार जनादेश नहीं किया, कोई भी अच्छा नहीं किया, कोई जनादेश उन्हें नहीं मिलता, सब जगह बेईमानी से जीत रहे टोटल, और 1000 और 1500 वोटों से जीतते हैं टोटल। ईवीएम चेक करवा लो, इनकी निकलवाओ, सारे के सारे इनका काम हो गया है। किसी को अगर आपने भी मीडिया ने कुछ बोला तो शाम को नोटिस पहुंच जाएगा कि ऐसा है, घर बैठ जाओ, नहीं तो ईडी आ रही है, तुम्हारा मालिक कहेगा भाई अब मत रिपोर्टिंग करना किसानों की।
ये हालत है इस सरकार की। ईडी सीबीआई तो भ्रष्टाचारियों के पास जाती है सिर्फ। सबके पास नहीं जा रही। जो बीजेपी में चला गया, जिसने घंटी बजा दी, मैं तो कल बीजेपी में आ गया, उसके पास नहीं जाती। हाँ, जो चलिए मैं एक और सवाल आपसे ले रही हूँ। जयंत चौधरी कहते हैं किसानों के नेता हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि वो भी बीजेपी में जा सकते हैं। वे यही तो उड़ा रहे हैं, यही उड़ा रहे हैं वे खबरें। कोई नहीं जा रहा, सब अलग है। किसानों के ही नेता है, किसानों की तरफ से लड़ेंगे। बीजेपी में नहीं जाएंगे? बिल्कुल बीजेपी में नहीं जाएंगे, बिल्कुल यहीं रहेंगे। और आज दिखाओ, आज एक गोली का ऑर्डर इनसे करवाओ, क्योंकि गोली आज ये किसान गोली और यहीं पे मरने आए हैं, अपना हक लेकर रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। किसान है जो एक बार फिर से सड़कों पर है। 2024 का चुनाव नजदीक है, उससे पहले एक सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। लेकिन उधर जवान खड़े हैं और इधर किसान खड़े हैं। जय जवान जय किसान का नारा हर बार दिया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति जब सामने आ रही है तो जरूरी हो जाता है कि किसान आखिर क्यों फिर से सड़कों पर आए, इसे समझना। फिलहाल के लिए दीजिए जाए।